कब रहेगी? जब किसी से भी कुछ ना चाहे। परमात्मा परम पवित्र है, उससे जो भी जुड़ता है या जुड़ेगा वो पवित्र हो जाएगा। इसके लिए कहेंगे क्यों कि वो किसी से कुछ नहीं चाहता है, सबकी खुशी और सबका खुशी का ख्याल करता है। आप भी किसी से कुछ भी ना चाहो तो आप पवित्र हो जाओगे। और सबसे बड़ी भक्ति यही है कि किसी से कुछ भी ना चाहना बल्कि औरों को खुशी देना। ये तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। कल्याण के हम सब निमित्त बने, ऐसे विश्व में शांति फैलाए। कल्याण के हम सब निमित्त बने अर्थात आप जहाँ भी रह रहे हो, कोई भी हो, वहीं जितना थोड़ा सा भी मालूम है उतना अच्छाई का जीवन जी लो, तो इससे तुम अपने आप में कल्याण वाले हो जाओगे, तो दूसरों का भी कल्याण करने में तुम्हारी मदद हो जाएगी। निमित्त बन जाओगे, विश्व में शांति फैलाएं। घर में एक भी आदमी थोड़ा बढ़िया शांत हो तो धीरे धीरे दूसरों में भी शांति का असर आ जाएगा। एक भी भगत हो तो सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा कि विश्व में शांति फैलाएं। विश्व यही है, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पर प्रेम हो जाए। कब होगा? किसी से कुछ ना चाह के उसकी खुशी का ख्याल करो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और नहीं तो कितना ही पैसा हो, कितना ही सामान हो, तेरी मेरी करोगे तो कलेश रहेगा। वो उसकी नहीं सुनेगा, वो उसकी नहीं सुनेगा, और कलेश में कोई भी चीज़ फिर अच्छी नहीं लगेगी। और जब प्रेम हो, किसी से कुछ नहीं चाहना, दूसरे की खुशी का ख्याल रखना, तो नमक रोटी भी बढ़िया लगेगी। तो इसमें ये है कि कल्याण की, यानी कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ शांति है तो पड़ोस में पहुँच जाएगी, और पड़ोस से गली में, और गली से गांव में, ऐसे पूरे विश्व तक चली जाएगी। पूरे विश्व को मदद पहुँच जाएगी, क्योंकि तुम्हारे से तुम जो भी कुछ हरकत करोगे, हम जो भी कुछ करते हैं, यहाँ से एक तरंग गई है, ये समुद्र है, संसार समुद्र है, इसमें एक जगह थोड़ा पानी हिला दो तो क्या होगा? वो आखिर तक उसका असर चला जाएगा, हिल जाएगा, उसकी तरंग पहुँच जाएगी। ऐसे ही तुम यहाँ अच्छे हो, अच्छे भाव है, तो वो भी भाव इस पूरे ब्रह्मांड में जाएगा, सबको मदद करेगा। गलत किया है तो वो भी उसमें असर करेगा। तो इसलिए अच्छी भावना रखनी चाहिए। इससे भी कुछ भी ना करे तो भी वो काम करेगा बढ़िया, उससे अच्छा प्रभाव आएगा। तो विश्व में शांति इसी से फैलेगी। आप बुराई के बिना शांति से दूसरों को प्रेम दोगे तो इससे आसपास तुम्हारे यहाँ जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ क्लेश नहीं है, तो धीरे धीरे वो प्रेम बढ़ जाएगा। तुम्हारे पास जो भी आएगा वो भी शांति पाएगा, उसको शांति मिलेगी, वो आगे पहुँचा देगा। तो ऐसे धीरे धीरे पूरे विश्व में आपसे नहीं भी जाएगी तो आप जैसे हो वैसी जगह पर पहुँच जाओगे। कोई भी आदमी कहाँ जाएगा पता है? मर के कोई भी कहाँ जाएगा? जो जैसा है वैसी जगह चला जाएगा। कैसे करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही जो जैसा है घर में वो लगा रहता है, कितने परमाणु किसके, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। सभी नंबर फोन तो वही होता है, जिसका नंबर होता है तो जिस नंबर का उसी पर जाके घंटी चली जाएगी। जो आदमी जिस जगह के लायक है अपने आप वो वैसी जगह पर खिंचा चला जाएगा, क्योंकि उसके और उस जगह का नंबर मिलेगा और वो खींच लेगी सब चीज़ें। इसलिए चोर चोर के पास चला जाएगा, शाह के पास चला, वो सब अपने आप उनके परमाणु मिलते हैं, वे उनको अपने आप वहीं पर ले लेंगे। तो इससे ये है कि यदि आप बड़े अशांत भाव में हो तो शांति की जगह पर जाओगे, और कलेश देने वाले हो
तो कलेश की जगह पर जाओगे। इसमें कोई कुछ भगवान नहीं करता, तो जैसा जो है वो ऐसी जगह अपने आप पहुंच जाता है। सब चीजें खींच रही है, उसी पर उधर के आकर्षण है, सब चीजों का खींच जाएगा। यहाँ गांव है, किसी को भगवान का भाव है, मंदिर में आ जाएगा, नहीं है नहीं आएगा। कोई जो दूर थोड़ी है, किसी का वहां से सुन लेगा। कोई ऐसा भी होगा, ये यार सोन नहीं देते, अल्लाह कर रहे हैं। सब प्रकार जो जैसा वो ऐसी जगह पर पहुंचता है। तो इससे कहते हैं आगे, पूर्ण रूप से हम खिले, मुश्किलों से न डरें, धर्मों के भेद मिटा दे जुग में, ज्ञान दृष्टि को पाकर। हम जब भी कुछ गलत कर बैठते हैं या सोचते हैं तो हमारा आनंद रुकता है, ढक जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से हम खिले, कब खिलेंगे? जब हम कोई भी गलत ना करें तो हमारी आत्मा मुरझाएगी नहीं, और गलत होएगा तो हमें छुपना या छोटा होना पड़ेगा। जिस कार्य में छुपना पड़े, छोटा होना पड़े, उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए कोई भी हरकत ऐसी ना हो जिससे अगला हमारे पर उंगली उठाए, तो इससे फिर हमारी आत्मा मुरझाएगी नहीं, सुकड़ेगी नहीं, और ऐसा होया तो हमारे को छुट्टा होना पड़ेगा। तो इसलिए हम पूर्ण रूप से कब खिलेंगे? ताकि भले मुश्किल भी आए लेकिन ठीक रास्ता नहीं छोड़ना, अच्छाई का जीवन जीना, बुराई से दूर रहना। भले दुख आए तो मुश्किलों से नहीं डरे। तो इससे क्या होगा? धर्म का पालन होगा, और धर्म से हमारा जो मूल भगवान के साथ ज्ञान नहीं है, भेद हो गया है कि हम कौन है, ये भेदभाव मिट जाएगा, और ज्ञान होने से ये भेद मिटेगा। ज्ञान दृष्टि को जब तुम पा जाओगे तो सबके अंदर दूसरा तीसरा नहीं, एक आत्मा ही दिखाई देगा। बस फिर दूसरा ही नहीं तो किससे लगाव और किससे विरोध। ये तो विरोध और लगाव कब होता है? ये दूसरा जब भी तक होता है। जब सब में एक ही रह जाए, दूसरा हो ही नहीं, तो किससे लड़ाई और किससे लगाओ? दूसरा है ही नहीं। दो है तो विरोध होगा, लेकिन जब दूसरा ही नहीं रहा, इसलिए ज्ञान होने के बाद प्रेम गलियति साकरी ताम दो न समाये, वहाँ दो नहीं रहेगा, एक ही रह जाएगा। इसलिए वहाँ ज्ञान दृष्टि को पाकर दो नहीं रहता, बस एक सच्चित आनंद ही रह जाता है। अभेद हो जाए, भेदभाव से रहित हो जाएंगे, छोटे दायरे में रहकर हम प्रेम स्वरूप बन जाए। सबसे ऊपरी अवस्था है प्रेम स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप क्या है? प्रेम। इसलिए कहते हैं वो प्रेम स्वरूप है, अर्थात हर किसी की खुशी का ख्याल करता है, सबको खुशी देता है, पर किसी से कुछ चाहना नहीं करता। इसलिए जब कोई भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करेगा, सबकी खुशी करेगा और किसी से कुछ नहीं चाहेगा, तो वो किधर से भी जाओ सबको अच्छा लगेगा। कामनाएं आने से हमारा अच्छापन चला जाता है या ढक जाता है, और जिस समय आप में कोई भी कामना नहीं हो, सहज हो, सरल हो, तो अपने आप में अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं लघुत्तम में रहकर हम प्रेम स्वरूप अर्थात सभी की खुशी करना, सभी की खुशी का ख्याल करना, प्रेम स्वरूप बन जाएं। अंतर्यामी परमात्मा आपको नमन। सद्बुद्धि प्राप्त हो, व्यवहार आदत हो, सेवा में जीवन रहे, अंतर्यामी परमात्मा आपको नमन। क्यों? शक्ति हमेशा मिलती रहे आपसे, ऐसी कृपा कर दो, अज्ञान दूर हो, आत्मज्ञान पाए। हमें मालूम भी है, फिर भी शक्ति नहीं है तो होगा नहीं। इसलिए ये प्रार्थना है, सरस्वती की वंदना भी है। वाणी थोड़ी बोले, सच्ची बोले, हितकारी बोले, ज्यादा ना बोले, झूठ असत्य परपंच ना करे, मीठा मधुर बोले। ये वाणी का तप है। भगवान की जो भी वाणी है, पुस्तकें हैं, पाठ है, ये सब प्रत्यक्ष सरस्वती है। इसको कोई थोड़ा सा भी जीवन में उतारेगा तो उसका कल्याण होगा। बहुत